नमस्ते पटना, का हाल बा? सब ठीक ठाक बानो? 2 साल के बच्चे 1.5 साल के बच्चे भी ऐसे करते तो झुकेगा नहीं साला। आपने टावर में लोगों को चढ़ते हुए देखा होगा। इसको तो लाठी चार्ज भी करनी पड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ हो उसकी गई। दीवानगी पर कोई असर ही नहीं था। कब वो टावर टूट के गिर जाता। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ना निर्माता है, ना निर्देशक है और ना ही कोई ऐसे हीरो है। पटना के क्राउड को देखते हुए वो झुक जाते हैं। तो अल्लू अर्जुन जो है कहीं ना कहीं ये साबित कर दिए कि पटना के दिल में वो बसते हैं। जिसने भी फ्री पास लिए उसको ब्लैक करके बेचा। अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, वो लोग आके भोजपुरी फिल्म में काम किया करते थे। कल रश्मिका भी आई थी, वो तो भोजपुरी में बोली का हाल बा पटना। लाखों के तादाद में लोग टूट पड़े थे। ये तो नेताओं के लिए भीड़ होती ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाए चाहे कोई। तेरी झलक सरफे श्रीवल्ली नैना मदक झलकी। और झुकेगा नहीं साला को लेकर जिस तरीके से पुष्पा 1 ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन जिस तरीके से कल पटना आते हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उसको और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बना देते हैं। उनका एक डायलॉग था पुष्पा में जिसमें वो कहते हैं कि झुकेगा नहीं साला, और कल पटना वासियों के सामने वो प्यार से मोहब्बत से झुक भी गए। इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर और एक समाज सेविका भी हैं, बबीता मिश्रा मैम। कल तो अल्लू अर्जुन पटना आए, कल का दिन तो अब काफ़ी ज़्यादा यादगार होने वाला है पटना वासियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने वो क्राउड देखा, उस क्राउड में लाखों के तादाद में लोग टूट पड़े थे। ये तो नेताओं के लिए भीड़ होती ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाए चाहे कोई क्यों बड़े नेता के लिए उनको इतने भीड़ इकट्ठे करने में कहा जाता है कि पैसे दिए जाते हैं तभी जाके वो भीड़ इकट्ठी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ मैंने पहली बार देखी। लेकिन यहाँ तो लोग खुद पास के पैसे देकर खुद वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कल दिखाया था। मैं तो फ्री पास को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था, और जिसने भी फ्री पास लिए उसको ब्लैक करके बेचा। ये गलत है। जब वहाँ फ्री पास था तब जाके पता चला कि नहीं, अब जो है पास ही फ्री कर दिया गया है, पास की ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छा, हाँ, अच्छा लगा। झुकेगा नहीं साला, वो पटना हाँ। अब पटना के क्राउड को देखते हुए वो झुक जाते हैं। तो अल्लू अर्जुन जो है कहीं ना कहीं ये साबित कर दिए कि पटना के दिल में वो बसते हैं। और जब इनकी मूवी आई थी 2021 में, मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे, किड्स, झुकेगा नहीं साला, मतलब कि 2 साल के बच्चे 1.5 साल के बच्चे भी ऐसे करते थे झुकेगा नहीं साला। तो ये सबसे खासियत है कि इन्होंने माउथ पब्लिसिटी बटोरी, और देखिए कि बच्चों में भी ये क्रेज आ गया कि झुकेगा नहीं साला। ये चीज़, और मेरे घर के भी बच्चे यही करते थे। वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झुकेगा नहीं साला। हाँ, झुकेगा नहीं कल साला। तो क्राउड में ज्यादातर लोग एक तो झुकेगा नहीं साला, और फिर वो उनका जो चप्पल को घसीट के चलने वाला हुक स्टेप था वो कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हुक, जी, वो हुक स्टाइल जो है ना, वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। और रील्स, मतलब तमाम, आप अगर इंस्टाग्राम में जब 2021 को टच करती हैं, सर्च करेंगी, तो उसमें तो आपको दिखाई देगा कि छोटे छोटे बच्चे झुकेगा नहीं साला पे वो हुक करते हुए नजर आ रहे। तो ये दीवानगी है। और देखिए आप, सबसे बड़ी बात है, साउथ इंडस्ट्री आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है। क्यों? उनके नक्शे कदम पर अब बॉलीवुड इंडस्ट्री भी वही फिल्म बनाने पर मजबूर हो चुकी है। तो एक क्षेत्रीय फिल्म ने बॉलीवुड को भी पछाड़ा है। भोजपुरी भी क्षेत्रीय फिल्म है, लेकिन भोजपुरी फिल्म को वो सिनेमा घर में स्थान नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लेक्स में स्थान नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर भोजपुरी में हम ऐसा क्या करें, भोजपुरी फिल्म को हम कहाँ ले जाएं, जबकि भोजपुरी फिल्म में तमाम मसाले रहते हैं। लेकिन सभ्यता से अगर भोजपुरी फिल्म बनाई जाए तो जो भी दर्शक है, चूँकि 12 से 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, वो घर घर पहुंच जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म, कहीं आप देखिए, अश्लीलता की हदें पार कर चुकी है। जो सम्मान वर्ग के लोग हैं, जो हाई सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, वो हॉल के और जाना नहीं चाहते, परिवार के बीच बैठ के देख नहीं सकते, जिसका नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो चुका है।
भोजपुरी का डाउनफॉल अब हो चुका एक समय था जब भोजपुरी फिल्म देखने के लिए बॉलीवुड के स्टार भोजपुरी फिल्म में काम किया करते थे, चाहे वो अजय देवगन हो, अमिताभ बच्चन हो, वो लोग आके भोजपुरी फिल्म में काम किया करते थे। लेकिन अब वो लोग कोसों दूर हो गए। तो भोजपुरी की पहचान ऑलरेडी बहुत है, लेकिन यहाँ गंदगी की अंबार है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर जो भी मध्यम परिवार हो, चाहे वो पढ़े लिखे वर्ग हो, वो सिनेमा से दूर हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये है जो मल्टीप्लेक्स में इनकी मूवी बिल्कुल नहीं लगती है, चौल और झोपड़पट्टी जैसे जगह पे लगती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। कल रश्मिका भी आई थी, वो तो भोजपुरी में बोली का हाल बा पटना। का हाल बा, सब ठीक ठाक बानो। तो जाहिर से मैं तो बता रही हूँ कि अगर भोजपुरी लैंग्वेज को अगर उन्होंने यूज़ किया तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि वो भी एक बिहार की पहचान है, और इतनी बड़ी आबादी है हमारे बिहार में कि अगर अल्लू अर्जुन की एक मूवी 2 करोड़ ही लोग देख लें तो 1000 करोड़ तो ऐसे ही आ गए। तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने बिजनेस पॉलिसी, वो एक बिजनेस पॉलिसी है, और अगर बिहार में आके उन्होंने जगह चुना है तो उन्होंने दिखाया कि बॉलीवुड से भी हम अब आगे हैं, और बिहार को हमने चुना है, ना कि मुंबई को, ना कि दिल्ली को, ना कि लखनऊ को। उन्होंने बिहार पटना को चुना। उनको पता है कि 13 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ लोग तो जरूर सिनेमा हॉल में जाएंगे। और 5 दिसंबर को लगता है कि काफी ज्यादा भीड़ होगी। बिल्कुल, आपने देखा नहीं, बगैर बुलाए एक खबर आई कि भाई बिहार में अल्लू अर्जुन आ रहे हैं पहली बार, और इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी तादाद में लोग थे, हुड़दंग भी हो सकती थी। आपने टावर में लोगों को चढ़ते हुए देखा होगा। पुलिस को तो लाठी चार्ज भी करनी पड़ी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। दीवानगी पर कोई असर ही नहीं था। पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन उसकी दीवानगी हद पार कर रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ वो जो टावर पे चढ़ते हुए लोग देखे आप, डरे हुए थे कब वो टावर टूट के गिर जाता, कितना नुकसान होता, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। उसको मतलब ये था कि अल्लू अर्जुन और शिवल्ली आई है तो हम उनको देखेंगे, और यही क्रेज वो देखना चाहते थे कि हाँ हमारा क्रेज बिहार में है या नहीं है। अगर इस तरीके का इवेंट हुआ और इवेंट सक्सेस हुआ, इसके पीछे रीज़न अल्लू अर्जुन है और शिवल्ली है, जिसका एक क्रेज 2021 में आपको पुष्पा के नाम से आपने देखा होगा उस मूवी को। उस मूवी ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित करवाया। तो देखिए कि एक क्षेत्रीय फिल्म, मतलब कि अपने क्षेत्र से हटकर कोने कोने पे राज कर रही है, देश के कोने कोने पे राज कर रही है। देश में इतनी दीवानगी है। एक समय था बाहुबली का, बाहुबली 1, बाहुबली 2, ठीक है, और उसके बाद देखिए शिवल्ली, अल्लू अर्जुन, नाटू को भी ऑस्कर अवार्ड मिला था, जो नाटू बिल्कुल। और साउथ की मूवी आज कितना हिट क्यों है? क्योंकि उनमें अब कहीं ना कहीं देखिए उनकी संस्कृति, उनका मंदिर में झुकाव, आप देखिएगा देवी देवता को ज़्यादा वो दिखाते हैं अपनी मूवी में। हाँ, वो उनकी जो मूवी होती है उसमें देवी देवताओं को ज़्यादा प्रसारित किया जाता है। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखिए कि हद पार है, कुछ भी दिखा दो। लेकिन अब वो भी सुधर चुके हैं, अब वो भी कॉपी कर रहे हैं साउथ की जो फिल्म बन चुकी है उसी के आधार पे ये लोग भी अब पिक्चर बनाते हैं, ताकि लोगों को हम सिनेमा हॉल में बुला सके। आप देखिए ना किस तरीके से, चाहे जो भी मूवी अभी आ रही है, अक्षय कुमार की भी मूवी है, तो हाँ, वो 1, 2, 3 रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। उसी तरीके से आप शिवल्ली, पुष्पा 2, तो जब पुष्पा 1 आपके दिल में राज कर गया तो पुष्पा 2 तो राज करेगा ही। और जिस तरीके से क्रेज आपने देखा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ना निर्माता है, ना निर्देशक है, और ना ही कोई ऐसे हीरो है जिसको आप मल्टीनेशनल हीरो समझ पाएँ। तो अगर वो लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो हीरो काम कर रहे हैं, अपनी शैली, अपने तरीके, अपने पिक्चर साइन करने का मतलब समझ पाएँ और अच्छे डायरेक्टर के नेतृत्व में वो लोग काम करें, चाहे खेसारी हो, चाहे पवन सिंह हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी क्षेत्रीय भाषा को बाहर पहचान दिला पाएंगे। और आज जो बिहार में आके लोग ये कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा, आप बिहारियों को देखिए कि वो किस तरीके से दिल खोल के अपना दिल लुटा दिए। तो उसी तरीके से जब हमारी भोजपुरी भी कहीं बाहर जाएगी और इस तरीके से क्राउड नज़र आएगा तो हमें भी गर्व होगा। तो ऐसी फिल्म हमारे यहाँ भी बननी चाहिए।
तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि बिहार में काबा, तो बिहार में काबा वो कल लोगों को दिख गया होगा, क्योंकि साउथ के अगर सुपरस्टार पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है। आपने जितने भी अखबारों को मजबूरी खींच के लाई है, आबादी खींच के लाई है, समझने की जरूरत है। जो फिल्म के निर्माता निर्देशक है उनको पता है कि 12 करोड़ की आबादी है भाई बिहार में। अगर बिहार से ट्रेलर लॉन्च करते हैं तो 2 करोड़ की आबादी तो पिक्चर देखेगी ही देखेगी। और उनकी दीवानगी है जो यहाँ उसने अच्छे प्रमोशन पाए, ये दीवानगी बिहार के लोगों में दिखी। और ये शिवल्ली को देखने के लिए लोग पागल थे। और रश्मिका को देखने के लिए जो क्रेज था बॉयज के बीच में वो काफी ज्यादा था ना, आपको भी महसूस हो रहा, आपने लिया भी है इंटरव्यू तो। और कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन तो महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए और बॉयज़ के लिए भी वो स्टार हैं। क्योंकि अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज पे आए, वो हूटिंग, वो साउंड मतलब अनब्रेकेबल था। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम भी लोग चाहेंगे कि हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, मैथिली इंडस्ट्री है, वो सब जगह नाम कमाए। तो देखिए, कल का दिन पटना वासियों के लिए बेहद खास था, क्योंकि कल अल्लू अर्जुन और श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका पटना की धरती पे आए थे, बिहार की धरती पे आए थे। और ऐसे में जो भीड़ थी इस बात की गवाह दे रही थी कि बिहार में स्वागत खुले दिल और खुले हाथों से होता है। अल्लू अर्जुन ने खुद इसका धन्यवाद दिया और साथ ही साथ श्रीवल्ली ने भी पटना वालों को आई लव यू कहा। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।